स्टूडेंट्स, सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों को पिलर इंस्क्रिप्शन से चालू करना है। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर के ऊपर, स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, जैसे कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर जब है ना कोई राजा महाराजा ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर इस पर लिखा जाता है, उसको इतनी अच्छे से पॉलिश किया जाता है कि वो शाइन करता है। ये जो पिलर्स है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, अम्बाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया, ये सब जगहों पे तुम लोगों को ये पाए जाते हैं। और मोर ओवर ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, ये जो पुराने टाइम में ब्रह्मी स्क्रिप्ट था उस लैंग्वेज में लिखे गए थे। सारनाथ का जो पिलर है ना वहाँ पे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा सुंदर तुम लोगों को इंस्क्रिप्शन मिलेगा उस पिलर के नीचे। क्या इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ लिखावट या फिर कुछ भी चीज़ें जो इंस्क्रिप्ट की गई है, वो पिलर होता है, वो तो तुम्हारा क्या हो गया, वो तो तुम्हारा स्टोन स्कल्पचर हो गया। उस स्कल्पचर के नीचे जो चीज़ें लिखी जाती है वो तुम्हारा इंस्क्रिप्शन हो गया। द स्टोन इंस्क्रिप्शन है सारनाथ इज बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये पिलर जो है इसमें 4 लायन है जो अलग अलग डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इसके नीचे धर्मचक्र है, धर्मचक्र में उसके बाद धर्मचक्र क्या है, ये रिलीजन को इंडिकेट करता है, इसीलिए ये है ना धर्मचक्र भी कहलाया जाता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे इसके आजू बाजू है ना एलिफेंट, हॉर्सेस, बुलॉक, इनके भी है ना सिम्बॉल्स हैं। ये जो धर्मचक्र है ये अपने नेशनल फ्लैग में भी इंडिकेट किया गया है। और ये जो 4 लायंस है ये अपने नेशनल एम्ब्लेम में, इसको मेन बोलते हैं ना, इंडिकेट किया गया है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, इसीलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट इंस्क्रिप्शन बोला जाता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब आते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन पे। स्टोन इंस्क्रिप्शन कार्व बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोक आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ एंग्रेविंग ऑन स्टोन। स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब जब स्टोन पे ऑर्डर लिखा जाता है, रिलीजियस ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जब राजा महाराजा पहले के टाइम पे देते थे तो उसको ऐसे स्टोन पे लिख दिया जाता था। तो उसको उस टाइम के जो एम्परर के टाइम पे जो स्टोन इंस्क्रिप्शन थे वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट और बहुत ज़्यादा वेल नोन माने जाते थे। वुडन आर्ट स्टोन स्कल्पचिंग शोज एन एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ऐसा बोल रहे हैं। वुडन आर्ट हो गया, स्टोन स्कल्पचिंग हो गई, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आर्किटेक्ट्स के आर्ट को जो शो करते हैं। अलॉन्ग विद इरेक्शन ऑफ पिलर ऑफ वुड्स एंड स्टोन ब्यूटीफुल आर्क्स आर एंग्रेव्ड ऑन द डोर विच स्ट्रेटेज रिलीजियस बिहेवियर, ऐसा बोल रहे हैं। जो पिलर ऑफ वुड ये लोग लगाते हैं उसके वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं, कुछ है ना लिखते हैं जो रिलीजियस बताते हैं कि हमारा रिलीजन क्या है। तो वो बहुत सुंदर डिपिक्शन है इंस्क्रिप्शन का। मैंने क्या बोला, हाँ, लोग क्या करते हैं जो पिलर विलर होते थे ना उनके घर के बाहर वहाँ पे कुछ ऐसे लिखवाते थे या कुछ इंक्रिप्ट करवाते थे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर डिस्क्रिप्शन होता था उनके रिलीजियस बिहेवियर का। सच स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम पेशावर, ऐसा बोल रहे हैं। ये सारे स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, दौली, जोगादा एंड चेन्नई। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ गिरनार, ऐसे टाइप के स्टोन इंस्क्रिप्शन गिरनार के फुट हिल पे पाए जाते हैं जो जूनागढ़ गुजरात में है। और साले कहाँ और सब कहाँ पाए जाते हैं, पालीताना जैन टेम्पल ऑफ शत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल ऑफ हस्तिन सिंह इन अहमदाबाद और एंड सच स्टोन इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज में होती है। अगर तुम लोग है ना कोई फोर्ट और में गए होंगे ना, तुमने देखा होगा वहाँ पे उनके आगे ऐसे एक पत्थर पड़ा रहता था, उस पत्थर पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी, तो उसको हम स्टोन इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। आते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। किस तरह से साउथ इंडिया में द्रविडियन का जो आर्ट था ना, स्टाइल ऑफ आर्ट, वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था। अब क्या था उसको पढ़ते हैं। Many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari region during the region of Satavahan king। क्या बोल रहे हैं कि ये ना जो ये तुम्हारे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास अपन ऊपर पढ़ा था वो है ना कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे पे बनाए गए थे जब सतवाहन किंग थे। दे वर ऑफ सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप्ड। ये जो थे वो सेमी सर्कल थे, कुछ ओवल थे और कुछ बेल शेप के थे। इन नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। छोला किंग अडॉप्टेड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अप टू ग्रेट इंस्टेंट। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना यहाँ पे जो ये सारे स्तूपास और पाए जाते थे ना वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करते थे। जो छोला का किंग था ना, छोला का किंग, उसने द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट को अडॉप्ट किया था और अपने टाउन में उसने उसी स्टाइल में पूरा कंस्ट्रक्शन करवाया था। अब आते हैं आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक फ्लरिश। ऐसा बोल रहे हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पे आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचरिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, फिर डांसिंग हो गई, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, बुमारा शिवा टेम्पल, एरन्स नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, मैथ्स, विहार्स, फ्लैग एंड पिलर्स आर यूनिक एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट्स। ये सारे तुम्हारे गुप्ता आर्ट के बहुत यूनिक एग्जाम्पल है।
गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट बोला जाता है। कौन से पीरियड को? गुप्ता पीरियड को क्या बोला जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट बोला जाता है। बुद्धा स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैच्यू ऑफ महावीर स्वामी, केव्स ऑफ उदयगिरी एंड स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन फॉर्म ऑफ वरा आर बेस्ट ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। ऐसा बोले ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे तुम्हारे गुप्ता पीरियड के बेस्ट स्कल्पचर्स में से माना जाता है। अब अपन लोग आते हैं केव्स पे कि किस तरह से केव्स है अलग अलग जगहों पे और केव्स में किस तरह का आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता था। केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। केव का जो आर्किटेक्चर था, उस केव के अंदर जो आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था उसको मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी माना जाता था। जो केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा है ना औरंगाबाद में, एलिफेंटा केव है मुंबई में, उदयगिरी बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वर नियर ओडिशा, खंडगिरी या नीलगिरी फेमस स्पेसिमेन ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। ऐसा बोला जाता है कि है ना ये सारे जो केव्स है वो गुप्ता पीरियड के बहुत ज़्यादा फेमस है। खम्बालिदा, ठीक है, खम्बालिया इन गुजरात, डांग, 3 caves at Junagadh, Talaja, Sana, etc. caves are found. The caves inscription of Ashoka has been carved on the wall. 3 caves of Bourbon Mountain, 16 kilometer away from Gaya. This describes work of charity done by Ashoka. Caves of Assam and Darjeeling, Sudhama cave of Bihar and cave of Sita are well known cave architecture. ऐसा बोल रहे ये सारी caves है जो अलग अलग जगह पाई जाती है और ये सारी well known है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अजंता अलोरा केव्स इज गिवन इन चैप्टर 6। ये तो आगे अपने चैप्टर में अजंता अलोरा के ऊपर बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अपन यहाँ पे गुजरात के केव्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले केव्स है जूनागढ़। जूनागढ़ में जो केव्स है, जो गुफाएं हैं, वहाँ पे क्या है, क्या आर्किटेक्चर है वो देखते हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन गुजरात इन जूनागढ़। ग्रुप ऑफ भवा प्यारा केव्स, ग्रुप ऑफ केव्स ऑफ ऊपरकोट, केव्स ऑफ खपरा एंड खेड़िया। ठीक है, अब भवा प्यारा में क्या है, दिस केव इज सिचुएटेड नियर भवा प्यारा माथ। ये यहाँ पे सिचुएटेड है, इसके नियर में। दे आर इन 3 लेयर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। ये 3 अलग अलग लेयर्स में है और एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। देर आर टोटल 16 केव्स, आउट ऑफ देम 4 आर इन फर्स्ट लेन। ऐसा बोले ये भवा प्यारा में टोटल 16 है, जिसमें से जो फर्स्ट लेन है उसमें 4 केव है, सेकंड लेन है उसमें 7 केव है, थर्ड लेन है उसमें 5 केव है। पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग 1st and 2nd सेंचुरी एडी। वो 1st and 2nd एडी में कार्व की गई होगी, इतनी पुरानी है। आगे केव्स ऑफ ऊपरकोट, दे आर डबल स्टोर मतलब डबल 2 मंजिला। ऑन सीइंग द रिमेन्स से वन कैन से दैट दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग एंड ऑफ 2nd सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ 4th। ऐसा बोलते हैं, इसको देख के ऐसा लगता है ये 2nd से 4th सेंचुरी के बीच में बनाई गई होगी। केव्स ऑफ खपरा एंड खेड़िया, केव्स ऑफ कुंड, ऑन सीइंग द रिमेन्स इट कैन बी सीन दैट दे वर फ्लोर्ड केव। फ्लोर्ड मतलब ये अलग अलग फ्लोर के बेसिस पे उसको बनाया गया था। ये अराउंड 3rd सेंचुरी बनाई गई थी। देर आर 20 पिलर्स एंड दे आर इन र्यून नाउ। मतलब ऐसा बोलते वहाँ पे अराउंड 20 पिलर्स है, अब वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। केव्स ऑफ खम्बाड़िया, इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1959 AD। दे आर सिचुएटेड नियर खम्बाड़ीरा नियर गोंदल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। ये यहाँ पे पाई जाती हैं। 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल। वहाँ पे 3 केव बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। चैत्यगृह विद द स्तूपा इज सिचुएटेड इन मिडल केव। ऐसा बोले चैत्यगृह जिसके अंदर बीच में स्तूपा सिचुएटेड है। फिगर्स ऑफ बोधिसत्वा एंड स्टैच्यू ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन द बोथ द साइड ऑफ एंट्रेंस पार्ट सपोर्टेड बाय ट्री। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना वहाँ पे फिगर ऑफ बोधिसत्वा और अलग अलग डिवोटीज़ मतलब जो भगवान को मानते हैं, जो बुद्धि को मानते हैं, वो लोग वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हैं एंट्रेंस में। वो लोग वहाँ पे खड़े हैं। दे आर ऑफ 2nd and 3rd सेंचुरी। मोस्टली ये 2nd और 3rd सेंचुरी की है। तलाजा केव, माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर माउथ ऑफ शत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा बोल रहे हैं जो तलाजा का माउंटेन ऑफ तलाजा है ये कहाँ सिचुएटेड है, शत्रुंजी रिवर के वहाँ पे जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तल्दवजगिरी। 30 केव्स हैव बीन क्राइव फ्रॉम द स्ट्रो विद अ ह्यूज गेट। ऐसा बोले यहाँ पे 30 केव्स बनाई गई जिसके बड़े बड़े गेट्स हैं। अबहल मंडप एंड चैत्य गुरु आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा बोल रहे हैं
चैत्यगृह और अबहल मंडप ये दोनों वहाँ का बेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के। केव आर्टिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू 3rd सेंचुरी, यहाँ पे ये लोग जो है वो 3rd सेंचुरी में बनाया गया होगा ये केव। सना केव, दिस केव इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ सना माउंटेन इन मनख्या विलेज, उन्ना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। दिस आर स्प्रेड ऑन सना माउंटेन लाइक बी हाइव, ये बी हाइव की तरह पूरा सना माउंटेन पे स्प्रेड है ये जो सना केव है वो। डांक केव, डांकगिरी is situated in Dank village of उपलेटा तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट। इट इज कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बिल्ड इन द 4th सेंचुरी, ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ये 4th सेंचुरी में बनाई गई है। जिनजुरी जार, दे आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ धांक अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसर इन वैली ऑफ जिनजरी जार। इट इज कंसिडर्ड दैट बिल्ड इन 2nd सेंचुरी। ऐसा बोल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी है ना बुद्धिस्ट की केव्स है जो 7 किलोमीटर अवे है फ्रॉम सिद्धसर, और ये जो है अराउंड 2nd सेंचुरी में बनाई गई होगी। खपरा खोडिया caves at Kutch. These caves are situated on the top of mountain near Old Patgarh in लखपत तालुका ऑफ कच्छ। यहाँ पे ये केव बनाई गई है। 2 केव्स है जो के शास्त्री ने यहाँ पे डिस्कवर की थी 1967 AD में। Caves at खलिया डूंगर, there are 3 caves in खलिया डूंगर at जगदिया तालुका in भरूच district. They are the best old architecture specimen of Buddhist religion. ये बहुत ज़्यादा अच्छी और बेस्ट स्पेसिमेन मानी जाती है बुद्धिस्ट रिलीजन की। आर्किटेक्चर ऑफ दिस केव इज मार्वलस, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और मार्वलस है। An 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth in form of a pillar has been carved which is in a single rock। ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे 11 feet high लायन है जिसकी 2 बॉडी और 1 मुंह है, और वो एक ही स्टोन से बनाया गया, वो वहाँ का मेन फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम लोगों का ये पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद अपन लोग टेम्पल्स के आर्किटेक्चर पे आएंगे।